नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है, हम लोग बात करने वाले हैं मसल सोरनेस के बारे में। DOMS ये क्या है, क्यों होता है, किस वजह से होता है और इसको लेकर काफी ज्यादा जो है कंफ्यूजन लोगों के माइंड में होती है कि यदि आपको मसल सोरनेस हो रही है या फिर हमें DOMS जो है वो प्रॉब्लम हो रही है और यदि हमें पेन हो रहा है तो ये काफी अच्छा होता है ना। तो बहुत सारी चीजें जो है इसको लेकर कंफ्यूजन है माइंड में लोगों के, तो मैं आज ये सारी चीजों को जो है क्लियर करूंगा और आप अच्छे डिटेल में सारी चीजों को समझ पाओगे कि सोरनेस क्या होती है, इंजरी क्या होती है, कैसे कैसे इस चीज को प्रिवेंट कर सकते हो। हर एक चीजों पे डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को अपन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग जानते हैं DOMS क्या है। DOMS का फुल फॉर्म होता है डिलेड ऑनसेट मसल सोरनेस। ठीक है, मसल पेन जो होता है आफ्टर इंटेंस वर्कआउट। जब भी हम वर्कआउट करते हैं, अपने मसल्स को ट्रेन करते हैं, तो आपने यूजुअली देखा होगा कि आपके मसल्स में जो है जब आपने वर्कआउट किया, वर्कआउट कंप्लीट करने के बाद जैसे आपने आर्म्स की मसल्स को ट्रेन किया तो उसके बाद में आपको जो है वो पेन फील होता है। ठीक है, यूजुअली ये जो DOMS है वो स्टार्ट कब होता है, 12 से 24 घंटे के अंतराल में जो है ये आपको देखने को मिलता है। और ये पीक टाइम पे कब जाता है, 24 से 72 घंटे के टाइम पे जो है इसका ड्यूरेशन जो है वो पीक पर होता है। ठीक है, तो आपको ये समझ में आया DOMS क्या है। इस पर हम लोग अभी आगे भी और डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, यहाँ पे अब हम लोग बात करते हैं कि मसल सोरनेस क्या है। जब हमारी मसल को हम ट्रेन करते हैं तो हमारे मसल फाइबर जो है वो डैमेज होते हैं। इसमें जो है छोटे छोटे जो है वो डैमेज जो होते हैं वो जो है जब हम अपनी डाइट अच्छे से लेते हैं तो यही मसल जो है वो रिपेयर होते हैं और फिर हमारा जो है मसल ग्रो करता है। तो जब भी हम मसल पर कोई भी टेंशन देते हैं, मसल पर लोड देते हैं, मसल पर वर्कआउट करते हैं, जैसे हम लोग लंजेस कर रहे हैं तो हमने यहाँ पे क्या कर रहे हैं, लेग्स की जो मसल्स हैं उसमें लेग्स की मसल की जो है फाइबर है इसमें जो है डैमेज होंगे और फिर जो है हमें वहां पे धीरे धीरे थोड़ा कुछ समय तक पेन रहेगा। अब होता क्या है कि जब भी हम कोई न्यू या इंटेंस एक्सरसाइज ऐड करते हैं या एसेंट्रिक मूवमेंट्स ऐड करते हैं तो हमारी बॉडी में या फिर उस मसल पर जो है सोरनेस हमें फील होती है। ठीक है, तो ये नॉर्मल है। इसको हम आगे देखते हैं कि कब हमें जो है इसको किस तरह से ट्रीट करना चाहिए, कब हमें ज्यादा रेस्ट लेना चाहिए, कब हम उसमें लाइट एक्सरसाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये समझ में आया मसल सोरनेस क्या है। मसल सोरनेस एक नॉर्मल यूजुअली चीज है। आप जब भी अपनी मसल्स को ट्रेन करोगे एक्सरसाइज करने के बाद में तो नॉर्मल आपके वो मसल्स में जो है सोरनेस आपको फील होगी, पेन हल्का फुल्का फील होगा, तो ये नॉर्मल है। ठीक है, यहाँ पे चीजें समझने की जरूरत है कि DOMS को लोग समझ लेते हैं कि ये इंजरी है। DOMS एक अलग चीज है और इंजरी एक अलग चीज है। यदि आपको वर्कआउट करने के बाद में माइल्ड या मॉडरेट सोरनेस हो सकती है, ऐसा हो सकता है कि आपको हल्का हल्का पेन हो रहा है, हो सकता है थोड़ा ज्यादा पेन हो रहा है। बट इंजरी में क्या होगा, यदि आपने कोई भी वर्कआउट किया है और उससे आपको इंजरी होगी तो उस स्पॉट पे जो है शार्प पेन होगा, है ना। ऐसा नहीं कि आप एंकल पे जो है आपको पेन हो रहा है, चलने में दिक्कत हो रही है और शार्प पेन हो रहा है तो आप सोचो ये DOMS है, ये इंजरी है। इसको आपको फिर ट्रीट करना पड़ेगा, इसका एक अलग ट्रीटमेंट होगा। DOMS नहीं है। लोग क्या करते हैं, जहां पे शार्प पेन हो रहा है उसको सोचते हैं कि वर्कआउट करने के बाद वहां पे शार्प पेन हो रहा है मतलब वो DOMS है, मतलब मसल सोरनेस हो रही है हमें। ऐसा नहीं है। ये क्या होता है, इंप्रूव हो जाता है। DOMS में क्या होता है, जो मसल सोरनेस हो रही है वो क्या होगा, कुछ समय बाद जब हम उस मसल को रेस्ट देंगे तो वो इंप्रूव हो जाएगा। वहां पे जो मसल सोरनेस है वो जो है वो कम हो जाएगी, मसल में जो पेन है वो कम हो जाएगा। पर इंजरी के दौरान क्या होगा कि उस पार्ट पे स्वेलिंग आ जाएगी। आपको जो है जो पार्ट पे इंजरी हुई, जैसे यहाँ पे एंकल जो है आपका ट्विस्ट हो गया या फिर एंकल में आपको इंजरी हुई, एंकल में आपको स्प्रेन हो रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, एंकल स्वेल हो जाएगा आपका। वहां पे आप दबाओगे तो आपको दर्द होगा। तो इस तरह से जो है वो इंजरी है, उसको आपको DOMS जो है वो नहीं समझना है। मसल ये जो DOMS है इसमें कोई शार्प पेन देखने को नहीं मिलता है। शार्प पेन किस में होता है, इंजरी में होता है। ठीक है, तो ये दोनों चीजों को समझना जरूरी है। इंजरी में क्या होता है, हम जब भी कहीं कोई भी मूवमेंट कर रहे हैं तो हमें वहां पे क्या होगा, पेन होगा। तो आपको ये दोनों चीजों को समझना पड़ेगा कि इंजरी क्या है और DOMS क्या है। हर चीज जो है वो DOMS नहीं है। और आपको नॉर्मल जो है पेन को आप इंजरी समझ लेते हैं। कई बार क्या होता है, आपकी बॉडी में आपने मसल्स को बाइसेप्स को ट्रेन किया, अब बाइसेप्स में पेन हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि बाइसेप्स में यदि आपको शार्प पेन हो रहा है, आपको काफी ज्यादा तकलीफ हो रही है और वो पेन जो है वो रिड्यूस ही नहीं हो रहा है, उसमें स्वेलिंग आ गई है, तो वहां पे आपने क्या कर दिया, मसल्स को, बाइसेप्स की मसल्स को इंजर्ड कर दिया, आपको इंजरी हुई है, आपने कोई फॉर्म गलत परफॉर्म कर लिए, इस वजह से आपके वो मसल जो है वो इंजर्ड हो गई है, आपका वो बॉडी का जो पार्ट है वो इंजर्ड हो गया, तो वो इंजरी है। यदि आपको नॉर्मल पेन हो रहा है, माइल्ड पेन हो रहा है, नॉर्मल वो हल्के फुल्के आपको पेन फील हो रहा है, तो धीरे धीरे इंप्रूव हो जाएगा। ठीक है, उसमें डरने की बात नहीं। तो आपको होप समझ में आया होगा कि DOMS क्या है और इंजरी क्या है। समझ में आया, इंजरी जब केस होगा, जब भी आपको दिक्कत जाएगी तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना है, उसके स्पेशलिस्ट से कंसल्ट करना है,
फिर जो वो ट्रीटमेंट बताएंगे उसके बिहाफ पे आपको उस पार्ट को ट्रेन करना है, उस हिसाब से उसको रेस्ट देना है। ठीक है, समझ में आया डीओएमएस और इंजरी के बारे में। अब बात करते हैं कि मसल सोरनेस अच्छा होता है या बुरा होता है। तो कई लोग क्या सोचते हैं कि मसल सोरनेस जितना ज्यादा होगा, जितना हमारा मसल में हमें पेन होगा, उतना अच्छी हमारी मसल की ग्रोथ होगी। लोग आज के इसमें सबसे ज्यादा फोकस यही करते हैं कि यदि आपके मसल में बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, मतलब आपने बहुत अच्छे से मसल को ट्रेन किया है और आपकी मसल तभी ग्रो होगी। ऐसा नहीं है दोस्त, ये मसल सोरनेस जो है नॉर्मल हो रहा है, अच्छी बात है। बट यदि आप सोचोगे ना कि इसी पर आपकी मसल ग्रोथ जो है डिपेंड होती है, तो ये सबसे बड़ा झूठ है। मसल सोरनेस पे आपकी मसल ग्रोथ डिपेंड नहीं करती। आप यदि क्वालिटी ट्रेनिंग करोगे, अच्छे से ट्रेन करोगे और प्रॉपर सिस्टमेटिक वे में ट्रेन करोगे, तो आपका ये मसल सोरनेस नॉर्मल रहेगा। अच्छे से डाइट करोगे, सारी चीजों को फॉलो करोगे, तो सारी चीज बढ़िया चलेगी। ऐसा नहीं कि आपको हफ्ता भर जो है दर्द हो रहा है, 2 हफ्ते भर दर्द हो रहा है और आप बोल रहे नहीं नहीं मैंने तो बहुत अच्छे से ट्रेन किया था, इस वजह से जो है मेरे साथ ये जो है प्रॉब्लम मुझे आ रही है। मसल सोरनेस का मतलब ये होता है कि आपने मसल को चैलेंज किया है, ठीक है, पर वो धीरे धीरे इंप्रूव होना जरूरी है। ऐसा नहीं कि वो चीज लंबे समय तक चली जा रही है। यहाँ पे ये चीज है कि हाँ, नो सोरनेस नो प्रोग्रेस। ऐसा भी ना हो कि आप एकदम ही लाइट ट्रेन कर रहे हो। आपको मैंने बोला ना कि ऐसा नहीं कि आप एकदम ही बहुत हाई लेवल पे ट्रेन कर रहे हो, आपको लग रहा है आपने उस पार्ट को इंजर्ड कर दिया और आपको लग रहा है कि बहुत दर्द हो रहा है, इसका मतलब ये है कि मैंने बहुत अच्छा ट्रेन कर लिया और मेरी मसल जो है ग्रोथ हो जाएगी। आपको यूजुअली एक परफेक्ट टाइम के हिसाब से, परफेक्ट सेट के हिसाब से, परफेक्ट सारी चीजों के हिसाब से जो है अपनी मसल्स को ट्रेन करना होगा, जिसके बिहाफ पे ही एक प्रॉपर अच्छे से स्ट्रक्चर चीजें फॉलो होगी। तो आपको समझ में आया, मसल सोरनेस ये नहीं है कि ये आपके लिए एकदम ही कंपलसरी है, आपको जितनी ज्यादा मसल सोरनेस होगी उतनी अच्छी मसल ग्रोथ होगी। ये आपका मिथ क्लियर हो गया। इसमें क्या होता है, हम अपनी मसल्स को चैलेंज करते हैं, जो नॉर्मल है। और ये कभी भी आप वर्कआउट करोगे, किसी भी मसल को चैलेंज करोगे तो मसल सोरनेस होगी। इतनी चीजें आपको समझ में आई, तो ये अच्छा है, बुरा नहीं है। ये तभी बुरा है जब आप इसको एक अलग मिथ तरह से ले लोगे कि भैया मैंने जितना अच्छे से ट्रेन करूंगा, जितना हैवी करूंगा, उतना ज्यादा सोरनेस होगी और उतने ज्यादा जो है मेरी मसल ग्रोथ होगी। तो ये चीज समझ में आई, ये आपको क्लैरिटी मिल गई। अब हम लोग बात करें कि ये जो डीओएमएस है वो कितने समय तक रहता है ना। तो 2 से 3 दिन जो है वो नॉर्मली होता है। कई बार आपने देखा होगा किसी ने जैसे आर्म्स की मसल को ट्रेन किया, तो 2-3 दिन आर्म्स की मसल को ट्रेन नहीं करता है, वो उसको रेस्ट देता है। ठीक है, तो 2-3 दिन जो है वो नॉर्मल है। बिगिनर लोगों के साथ ये हो सकता है कि जब उन्होंने अभी स्टार्ट किया वर्कआउट करना, तो उनको मसल में जो है सोरनेस जो है वो बाकियों के कंपैरिजन में ज्यादा होती है। स्टार्टिंग के टाइम में जो है वो काफी जो है सोरनेस आपको फील होती है। जब जैसे जैसे रूटीन बनने लगेगा, बॉडी रिदम में आने लगेगी, चीजें जो है धीरे धीरे जब बॉडी आपकी अडॉप्ट करने लगेगी ना, तो ये फिर रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, तो जो भी स्टार्ट में जो बिगिनर पर्सन है, उनको बाकी जो कंटिन्यू कर रहे हैं, कंसिस्टेंट है, उनके कंपैरिजन में ज्यादा उन्हें मसल सोरनेस होती है और वो थोड़ा लंबे समय तक हो सकती है। ठीक है, तो ये यूजुअल है, नॉर्मल है, ये हर किसी को जो है फेस करना पड़ता है। तो समझ में आ रही है, एक तो नॉर्मल 2 से 3 दिन ये नॉर्मल रहती है ना, और ये डिपेंड कर सकता है बिगनर पे, थोड़ा ज्यादा दिन तक भी रह सकती है बाकियों के कंपैरिजन में। इसके बाद यदि हम लोग बात करें कि हम मसल सोरनेस को रिड्यूस कैसे करें। लोग क्या करते हैं, वार्म अप नहीं करते हैं। आपको मसल सोरनेस ज्यादा क्यों होती है पता है, आप वार्म अप करते नहीं हो। यदि आप किसी मसल को ट्रेन करने जा रहे हो, तो उस मसल को आपको वार्म अप करना पड़ेगा। जब तक आप अपनी बॉडी को प्रॉपर वार्म अप नहीं करोगे ना, आपकी बॉडी इंजर्ड भी होगी, आपकी बॉडी में प्रोग्रेस नहीं होगा, आपकी बॉडी जो है जिस लेवल पे परफॉर्म करना चाहिए वो कभी परफॉर्म नहीं करेगी। तो आपको वार्म अप बिल्कुल स्किप नहीं करना है। वार्म अप और कूल डाउन वाली वीडियो में मैंने बहुत अच्छे डिटेल में सारी चीज समझाई है। तो आपको वार्म अप प्रॉपर करना है, वर्कआउट करने के बाद कूल डाउन और स्ट्रेचिंग अच्छे से करनी है। लोग करते क्या, वार्म अप कर लेते हैं, वर्कआउट कर लेते हैं, पर कूल डाउन और स्ट्रेचिंग नहीं करते हैं। जो लास्ट में होता है लिम्बरिंग डाउन हम करते हैं, तो लोग करते ही नहीं है। हमने वर्कआउट कर लिया, अच्छे से बाइसेप्स ट्रेन कर लिया, ट्राइसेप्स ट्रेन कर लिया, शोल्डर को ट्रेन कर लिया, ट्रैप्स ट्रेन कर लिए, सारी चीज ट्रेन होगी, तो फिर उसके बाद हमने क्या किया, सीधा बैक पैक किया और घर चले गए। ऐसा नहीं है, आपको कूल डाउन और स्ट्रेचिंग पर भी फोकस करना चाहिए। हाइड्रेशन, आपको अपनी बॉडी को यदि हाइड्रेट नहीं रखोगे तो मसल्स में क्रैम्प आएंगे, मसल में जो है फिर और ज्यादा प्रॉब्लम होगी, मसल इंजर्ड होगा आपका। तो आपको अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखना है, प्रॉपर इलेक्ट्रोलाइट्स जो है वो फुलफिल करते चलना है, पानी टाइम टू टाइम पीते चलना है, अपनी बॉडी को हाइड्रेट भी आप जरूर रखें। आपको प्रोटीन का जो इंटेक है वो अच्छे से रखना है। यदि आप अपनी मसल को ट्रेन कर रहे हो और उसमें आप प्रोटीन को इंटेक प्रॉपर नहीं रख रहे हो, तो आपका मसल रिपेयर ही नहीं होगा। जब रिपेयर ही नहीं होगा तो सीधी सी बात है कि वो ग्रोथ करेगा ही नहीं। आपको कोई भी चीज है, यदि आपने उस चीज को ट्रेन किया है, तो उसके लिए जो यूजुअल जो रिकवरी के लिए जो चीजें हैं, वो तो आपको उसको देना पड़ेगा ना, तभी तो वो रिकवर करेगी। तो हमें अपनी मसल सोरनेस के लिए प्रोटीन इंटेक को भी डाइट में ऐड करना पड़ेगा। और यहाँ पे रिकवरी के लिए हमें एक्टिव रिकवरी, ऐसा नहीं कि आज हमारे बाइसेप्स में पेन हो रहा है, हमने बाइसेप्स को ट्रेन किया या शोल्डर को ट्रेन किया, तो हम जब तक
अपनी बाकी बॉडी को ट्रेन नहीं करें जब तक हमारा ये पार्ट, अरे आपका यदि बाइसेप्स में पेन हो रहा है, आप उस मसल को ट्रेन मत करो ना, यहाँ पे मसल सॉरनेस है, आप दूसरी मसल को ट्रेन करो। यही तो एक सिस्टमेटिक वे है कि आपने आज एक मसल को ट्रेन किया, आप उस मसल को नेक्स्ट डे रेस्ट देते हो। पर लोग क्या करते हैं, आज एक्सरसाइज किया और फिर कल एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, फिर जब वो उनकी बॉडी में पेन दूर हो रहा है तब वो आ रहे हैं एक्सरसाइज करने। तो आपको हमेशा जो है एक्टिव रिकवरी पे काम करना है। आप हमेशा ये ध्यान रखें कि आप मसल सॉरनेस को यदि रिड्यूस करना चाहते हैं तो आपको ये सारी चीजों को जो है फॉलो करना पड़ेगा। आप अच्छे से वार्म अप करें, स्ट्रेचिंग करें, हाइड्रेशन फॉलो करें, रिकवरी अच्छे से लें, एक्टिव रिकवरी लें। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ आराम कर रहे हैं, सो रहे हैं और आप इसको रिकवर कर जाएंगे या फिर रिड्यूस कर जाएंगे, ऐसा नहीं है। आपको अच्छे से इन सारी चीजों को फॉलो करना पड़ेगा, तो आप अपनी मसल सॉरनेस को जो है वो रिड्यूस कर पाएंगे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो मसल सॉरनेस के लिए काफी हेल्पफुल है। अब ये स्लाइड जो है वो काफी इंपॉर्टेंट बन जाती है। यदि आपको वर्कआउट करना है, आपका जो मसल है उसमें सॉरनेस है, जैसे आपने बाइसेप्स को ट्रेन किया, आपने कल रेस्ट दे दिया और अभी भी इसमें माइल्ड सॉरनेस है, तो आप इसको ट्रेन कर सकते हो। ठीक है, यदि आप इस पे जो है लोड देना चाहते हो तो आप आज हाई लोड पे ना एक्सरसाइज करके इसको कूल डाउन और स्ट्रेचिंग करो, आप नॉर्मल अच्छे से स्ट्रेच करो, एक्टिव रिकवरी दो, तो आप इसको एक्टिव कर सकते हो। बट हाँ, यदि आपको इस पर सीवियर सॉरनेस फील हो रही है, बहुत ज्यादा पेन हो रहा है ना, बाइसेप्स आपने ट्रेन किया, आपको बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, तो फिर आपको उसको रेस्ट देना पड़ेगा। यदि आपको नॉर्मल माइल्ड सॉरनेस हो रही है, हल्की फुल्की सॉरनेस हो रही है, देन आप इसको ट्रेन कर सकते हो अच्छे से, फिर कूल डाउन स्ट्रेचिंग कर लीजिएगा। बट यदि आपको नॉर्मल से ज्यादा सॉरनेस फील हो रही है तो फिर आपको उसको ट्रेन नहीं करना है, रेस्ट देना है। आपको बाइसेप्स को फिर रेस्ट देना है, फिर आप अपने एब्स पे चले जाओ या फिर दूसरी मसल ग्रुप को उठा लो, उसको ट्रेन करना स्टार्ट कर दो। ठीक है, अपने पास बहुत सारी मसल्स है, उनको अपन ट्रेन कर सकते हैं। ठीक है, आपके यदि लेग्स में हो रहा है तो आर्म्स को ट्रेन कर लो, आर्म्स में हो रहा है एब्स को ट्रेन कर लो, एब्स में हो रहा है लेग्स को ट्रेन कर लो, शोल्डर पे चले जाओ, बहुत सारी चीजें है ना। तो डिफरेंट डिफरेंट मसल ग्रुप को जो है आप ट्रेन कर सकते हो। ये डिपेंड करता है कि यदि कोई भी मसल तो में सॉरनेस यदि माइल्ड है तो आप उसको ट्रेन कर सकते हो, पर यदि सीवियर है तो उसको आपको रेस्ट देना पड़ेगा, दूसरे मसल ग्रुप को ट्रेन करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, इसको आपको समझना जरूरी है। अब हम लोग बात करते हैं रिकवरी मेथड के बारे में। यदि आपकी मसल सॉरनेस हो रही है और यदि आपको चाहते हो कि इसको रिकवरी देना, तो रिकवरी के डिफरेंट डिफरेंट मेथड है। जैसे आप फोम रोल करते हैं, फोम रोलिंग से आप अपने मसल के सॉरनेस को दूर कर सकते हैं। मसाज करवा सकते हैं, मसाज हेल्पफुल है आपके सॉरनेस को दूर करने के लिए। कोल्ड थेरेपी ले सकते हैं, हीट थेरेपी ले सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो है वो आपकी मसल सॉरनेस को जो है दूर करने में रिकवरी मेथड्स के रूप में काम करती है। इन मेथड्स के यूज करके आप अपनी मसल सॉरनेस को जो है कम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये यूजुअली ये सारी चीजें यूज में आती है। लोग मोस्टली वर्कआउट के बाद फोम रोलिंग का यूज करते हैं, मसाज का यूज करते हैं, कई लोग कोल्ड थेरेपी कराने चले जाते हैं, कई लोग हीट थेरेपी का यूज करते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट केसेस में डिफरेंट डिफरेंट थेरेपी जो है वो यूजफुल हो जाती है। इसके बाद यदि हम लोग बात करें रिकैप के बारे में, तो दोस्तों मैंने डीओएमएस के बारे में बहुत सारी चीजें आपको बताई, और यूजुअली ये सारी चीजें आप यदि दिमाग में रखोगे तो आप कभी गलतियां नहीं करोगे और अपनी बॉडी को हेल्दी भी रखोगे और इंजरी से बचाओगे। ठीक है, वार्म अप जरूर करो, एक्सरसाइज से पहले वार्म अप जरूर करो। अपनी जो भी मैंने आपको सॉरनेस को मैनेज करने के लिए जो टिप्स बताई हुई है उसको फॉलो जरूर करो। अपनी बॉडी को सुनो जरूर, आपकी बॉडी क्या कह रही है। यदि आपने कोई मसल को ट्रेन किया और उसमें पेन ज्यादा हो रहा है तो आप उसको रेस्ट दो, दूसरे मसल ग्रुप को उठाओ। यदि फिर भी आप उसको ट्रेन करोगे तो इंजर्ड कर लोगे अपने आप को, इंजरी ले लोगे। तो अपनी बॉडी को सुनो, उसके हिसाब से ट्रेनिंग को एडजस्ट करो। ऐसा नहीं है कि ईगो ट्रेनिंग करे जा रहे हैं, लग रहा है नहीं, पर कोई ने आके बोला कि नहीं नहीं बाइसेप्स में, अरे ऐसे थोड़ी ना होता है, मजबूत बनना पड़ेगा, करना पड़ेगा, और आप लग के ट्रेन कर दे रहे हो। आपको अपनी बॉडी को सुनना पड़ेगा। ठीक है, और सॉरनेस को जो है थोड़ा रिकवर होने में टाइम लगता है। स्टार्टिंग में जब आप बिगिनर रहोगे ना तो थोड़ा टाइम आपको लगेगा, बट धीरे 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 जब आप एकदम रिदम में लेके आ जाओगे ना अपनी बॉडी को, तो आपको स्टार्टिंग कंपैरिजन में धीरे धीरे आपको सॉरनेस कम होने लगेगी। ठीक है, तो सॉरनेस से डरना नहीं है, ये सीवियर हो रही है तो रेस्ट लो। इंजर्ड यदि आप बॉडी को कर लेते, देखो यदि इंसान ट्रेन करते हैं अपने आप को तो इंजरी भी हो जाती है। ठीक है, तो यदि आपको इंजरी हो गई है तो प्रॉपर रेस्ट लो, प्रॉपर गाइडेंस को फॉलो करो, और प्रॉपर रेस्ट लेने के बाद ही फिर ट्रेन करना स्टार्ट करो। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें जो है मैंने आपको कवर की है इसमें, और डॉक्टर जो भी सलाह दे रहे हैं उसको फॉलो करो। खुद से डॉक्टर मत बन जाओ। यदि आपने कोई एक्सरसाइज की है और उससे आपकी मसल में सीवियर पेन हो रहा है, वो पार्ट इंजर्ड हो गया है, तो डॉक्टर के बिहाफ में जितना टाइम दे रहा है वो आपको कि इतने टाइम आपको रेस्ट देना है, उस मसल को, बॉडी को इतना रेस्ट देना है, तो आप उतना रेस्ट दो। जो भी कंडीशन बन रही है, वहां पे आपको शार्प पेन हो रहा है, स्वेलिंग आ रही है, या फिर आपका रेंज ऑफ मोशन जो है वो लिमिटेड हो गया है, सीवियर पेन हो रहा है आपको,
तो बहुत सारी जो कंडीशन है, यदि आप इन सभी चीजों को इम्प्रूव करना चाहते हो, अपने उस मसल को जो है अच्छे से प्रॉपर रिकवर करना चाहते हो, तो जो डॉक्टर जो है उसको जरूर दिखाएं, और वो जो गाइड कर रहा है आपको, उसके बिहाफ पे, उस नॉलेज के बिहाफ में जो है आप अपने आप को जो है आगे पुश करें, और उसके बेसिस पे जो है आगे उन गाइडलाइंस को फॉलो करें। ठीक है, तो ये सारी चीज समझ में आई। अपनी मसल की जो है केयर करें, कंसिस्टेंट रहें, अपनी बॉडी के सुने, और अपनी सेहत को बढ़िया बना सकें। दोस्तों, अनुराग फिटनेस सेंटर का ये व्हाट्सअप नंबर है, आप इसको सेव कर सकते हैं। मेरी कोशिश है कि मैं आपको बेस्ट से बेस्ट गाइड करूं, फिटनेस की जो की पॉइंट्स हैं उनको मैं बताते चलूं। हमारा बिल्कुल भी ये काम नहीं है कि हम आपको फैंसी कोई गाइड करें। जो चीजें बेसिक हैं, बुक्स में मेंशन है, उसी को मैं आपको गाइड करते चलूंगा। जहां पे जिस चीज की जरूरत है वही मैं आपको गाइड करूंगा। तो दोस्त, यदि आपको ये डीओएमएस से रिलेटेड या वीडियो अच्छा लगा है, जिसमें मैंने मसल सोलनेस के बारे में काफी डिटेल में बात की है, यदि यह वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और कोई डाउट है तो आप, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पर टेक्स्ट कर सकते हो और मुझसे कनेक्ट हो सकते हो। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।